नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किबूरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आज नए भारत के कड़वे सच की बात करेंगे। कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि लोगों को इतना गरीब बना दो कि बाद में अगर आप उनके हाथ में 2 रोटी दे दोगे ना, तो वो आपको वोट दे देंगे। वो आपको खुदा मानेंगे, भगवान मानना शुरू कर देंगे, ईश्वर मानना शुरू कर देंगे। पहले उनको भूखा मार दो, उनके हाथ से सब कुछ ले लो, छीन लो। फिर जब मरने लगे तो उनके हाथ में 2 रोटी दे दो। आपको भगवान की तरह पूजेंगे वो लोग। फिर आप भगवान बन जाओगे। यही तो हुआ 80 करोड़ के साथ में। पहले उनको भूखा मार दिया, रोटी से मोहताज कर दिया इस सरकार ने। फिर हाथ में 2 रोटी दे दी 5 किलो अनाज के रूप में कि जिंदा रहो। और जिनको 5 किलो मिल गया, साथ में 1 किलो चना मिल गया, 1 किलो नमक मिल गया, 1 किलो दाल मिल गई, कुछ और, उनके लिए तो हमारी सरकार भगवान हो गई ना। बीजेपी की सरकार। बीजेपी को पता था अगर लोगों को भूखा मारोगे ना तो वोट मिल जाएंगे। वो भूखे रात को सोएंगे और सुबह पता लगेगा कि सरकार ने उनके खाते में लाडली बहना के नाम से 1500 रुपए डाल दिए हैं ना, तो भाई साहब वोट तो पक्का है। वोट पक्का है। आप जितने मर्जी उसको फिर उसके बाद एश्योरेंस दे दो, उसके खाते में 1500 आएंगे ना, तो वोट तो मिल गया आपको। फिर अब चाहे रेवंत रेड्डी की सरकार हो या डीके शिव कुमार की सरकार हो, महाराष्ट्र की लाडकी बहना हो या मध्य प्रदेश की लाडली बहन हो। अब लाडली बहन दिल्ली में भी आ रही है, क्योंकि ये वो फार्मूला है जिससे आपको वोट मिलते हैं। लेकिन केजरीवाल होशियार है, वो पहले से दे रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, पानी फ्री देता है, सारी महिलाओं को बस में आना जाना फ्री देता है, बहुत सारे एक बड़े वर्ग को 1000 रुपये भी देता है, और अब कहता है कि 1500 2000 और दे दूंगा। तो जो लोगों को जो मिल रहा है उसके बेस पे उनको यकीन आता है यार ये आदमी पहले भी दे रहा था, अब भी दे देगा। नए भारत को ना किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों ने सोचा कि दिल्ली में किसान इकट्ठे हो गए तो सरकार पलट जाएगी। नहीं भैया, गलत फहमी में हो। वो तो मोदी जी ने 3 बिल वापस ले लिए, कोई जरूरी नहीं था कि वापस लेते। और आप सोच रहे हो कि किसान में डटे रहते, कितने डटे रहते, और साल भर बैठ जाते, 2 साल और बैठ जाते, इससे ना क्या हो जाता था, फिर वापस चले जाते थे। जिंदगी भर कौन बैठता भैया। 750 मर गए तो मोदी जी ने कह दिया था सत्यपाल मलिक को, मेरे लिए मरे हैं क्या। तो किसानों से सरकार का क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। उसके बाद 2-3 बार शंभू बॉर्डर पे आके बैठ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ गए। उन्हें लगता है कि प्रेशराइज किया जा सकता है, अब फिर बैठे हुए हैं। एक किसान नेता और भी हैं जो भूख हड़ताल पे भी है। और कम से कम नहीं तो 10 किसान नेता ऐसे हैं हरियाणा से या पंजाब से भी या वेस्टर्न यूपी से भी, जो बीजेपी के एजेंट हैं, दलाल को। उनका काम क्या है? उनका काम है एक किसानों को तोड़ना, एकता को तोड़ देना। काम हो जाता है, वो तोड़ देते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, उन्हें क्या करना है। अगर किसान इतने रुष्ट थे तो हरियाणा में बीजेपी जीत कैसे गई? आप कहोगे ईवीएम से। नहीं भैया, वो अलग बात है। किसानों से आजकल वोट नहीं मिलते, ना ही आगे मिलेंगे। जिन्हें गलत फहमी है पालते रहे, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो आज कड़वा सच बोल रहा हूं कि नया भारत कुछ और सोच रहा है। लोगों को लगता है कि पहलवानों के मुद्दे पे सरकार पलट जाएगी। पलटी क्या? नहीं ना। लोगों ने वोट नहीं डाले ना उस पर। किसान, पहलवान, जवान, अग्निवीर, क्या उस पर वोट पड़े? क्या नहीं पड़े। रिजर्वेशन, आरक्षण, आरक्षण पे वोट पड़ना होता तो प्रकाश अंबेडकर को महाराष्ट्र में बहुत वोट मिल जाते थे, और भी लोग थे उनको मिल जाते थे। मनोज जारंगे पाटिल भी खड़े हो जाते, उन्हें भी अपनी औकात पता लग जाती कि मेरी हस्ती क्या है। उन्हें मालूम था कि जनता दुत्कार के फेंक देगी।
और उसे पता है कि मराठा आरक्षण नहीं मिल सकता, 50% की जब तक लिमिट है आपको नहीं मिलेगा। और आरक्षण मिल भी गया तो गवर्नमेंट जॉब है कहां, किसको आरक्षण दोगे, कहां पे दोगे? तो आरक्षण के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेंगे। इंडिया में आरक्षण के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। मुद्दा बनाते रहो, संविधान उठाते रहो, हाथ पे किताब लेके घूमते रहो, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ते। एक बार पड़ गए थोड़े बहुत तो भी 240 सीट तो बीजेपी ले गई ना, सरकार तो बना ली ना। मजदूर मजदूर भटकता था पहले भी, आज भी भटकता है। वो सरकारें ना तो बनाता है ना बिगाड़ता है। और बेरोजगारी महंगाई से कुछ लेना देना नहीं साहब। बिहार में कुछ बच्चे प्रदर्शन कर ले तो क्या सरकार पलट जाएगी क्या? अरे बिहार की सरकार नहीं पलटती, केंद्र सरकार क्या पलटेगी? तो क्या बाकी आसपास के राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं, बंगाल के, असम के, यूपी के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, क्या वो भी हड़ताल कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ लेना देना नहीं भाई। क्या लेना देना है आप बताओ ना। बिहार में नौकरी नहीं है, 4 आदमी सड़कों पे आ जाएंगे, कोई भूख हड़ताल करेगा, कोई आमरण अनशन करेगा, इशू बनाएगा, क्या उससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं। क्या सामाजिक न्याय पे वोट पड़ेगा क्या? नहीं भाई, भारत का नौजवान उस ढंग से वोट करता ही नहीं ना। अभी बिहार के इलेक्शन हो जाएंगे इस साल में, जुलाई अगस्त सितंबर में आएंगे ना, आपको पता लग जाएगा। बीजेपी स्वीप करके लेके जाएगी। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना सामाजिक न्याय, पिछड़ों को न्याय, ये करना वो करना, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। सब पीछे रह जाएंगे। वो आरजेडी वाले, वो जीतन राम मांझी इतने बड़े अपने आप को अति दलितों के चीफ समझते हैं, एक सीट नहीं मिलती उनको। बीजेपी के साथ नहीं होते ना तो वो एक सीट भी नहीं मिलती थी जो खुद जीत के आए। क्या करें बेचारे, बहुत सारे और लोग हैं वहां भी। और महंगाई, देखो नए भारत का महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो इलेक्शन मुद्दा नहीं है। आप जितनी मर्जी महंगाई कर लो, जनता त्राहिमाम नहीं करेगी, जनता सड़कों पे नहीं आएगी, जनता उसको मुद्दा नहीं बनाएगी। बस समझ लो आप, नए भारत में ना तो किसान मुद्दा है, ना जवान अग्निपथ मुद्दा है, ना मजदूर मुद्दा है, ना पहलवान मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है, ना महंगाई मुद्दा है। और अभी भी आप इस नस को नहीं समझ पाए तो भैया बीजेपी से सीख लो कि मुद्दा क्या है। हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा है भैया, है। अब वो तो सोल प्रोप्राइटर है ना आज की डेट में हिंदू धर्म के, तो लोगों ने वोट उस पर देना है। हिंदू खतरे में है ना, हिंदू खतरे में है। अभी 113 करोड़ हिंदू हैं दुनिया में, खतरे में। लेकिन 800 करोड़ में 113 करोड़ हिंदू खतरे में है। 1200 साल में गुलामी के बाद हिंदू खत्म नहीं हुए, 113 करोड़ हो गए, और हिंदू खतरे में है। 2050 में यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हिंदुओं की संख्या 138 करोड़ होगी, 138 करोड़, पर हिंदू खतरे में है। लोग उस पर वोट देते हैं, या फिर वोट खरीद लो। सबसे बढ़िया टारगेट महिलाएं, 1500 रुपये 2000 महीना दे दो, पहले भूखे मार दो, जब मरने लगे तो 2000 रुपये दे दो और 5 किलो अनाज दे दो, वोट आपका। लाभार्थी 2000 में सारी बहनें खरीद ली, माएँ बहनें सब। जिसके खाते में 2000 रुपये महीना आ जाएगा उसे क्या करना है? उसमें मेड सर्वेंट भी हैं, खेती और मजदूर भी हैं, शहर और गांव की गरीब औरतें भी हैं, लोअर तबके की भी हैं, जिनको एक पैसा नहीं मिलता था, पैसे के लिए तरसती थी। लेकिन अब क्या है, अब 2000 रुपये 2100 2500 खाते में आ जाते हैं। कोई भैया योजना है, कोई लाडकी बहना है, कोई लाडली बहना है। अब दिल्ली में अनाउंस होने जा रहा है लाडली बहना, प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे दिल्ली में लाडली बहना। सेम फार्मूला कर्नाटक में ऑलरेडी है, रेवंत रेड्डी में भी है, पंजाब में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। भाई फार्मूला ये है, पैसे दो और वोट लो। बाकी किसान, जवान, मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, इससे क्या लेना किसी को? इस पे वोट नहीं पड़ते ना। वोट इस पे पड़ेंगे साहब, लाभार्थी पे। 2000 रुपये दे दो, वोट ले लो, सत्ता बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पता है। देखो आज की जनरेशन सड़कों पे तो आती नहीं, व्हाट्सएप की जनरेशन है ना। जब सड़क पे आएगी नहीं तो फाइट क्या करेगी? एक बंदा सड़क पे नहीं आता साहब, एक बंदा ना। मजदूर कुछ आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं थोड़े बहुत,
वो बाद में वो भी चले जाते हैं। 5 स्टार टेंट लगा रखे हैं किसानों ने, आप देख लो, कूलर लगा के लाते हैं, एयर कंडीशनर लगाए हुए साहब, ट्रैक्टरों के अंदर टेंट लगा के बड़े बड़े। वो कहाँ से गरीब हैं, अमीर है सारे के सारे, पैसा बहुत है, सब खाने पीने का बढ़िया सामान है, मौज मजा है, बाकी सब भी चलता है। तो इसलिए इन पे वोट नहीं पड़ते भैया, अब वोट पड़ते इमोशनल मुद्दों पे। किसान, जवान, मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, रिजर्वेशन, आरक्षण, सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पे वोट नहीं पड़ते भैया। ये इमोशनल मुद्दे नहीं हैं, इनका वोट से कुछ लेना देना नहीं है। नब्ज पकड़ सको तो समझो कि भारत का नया वर्ग, नया नौजवान क्या चाहता है, उसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ और ढूंढो तो बात बने। शुक्रिया आपका।